उबैदा पेन ला दो यार प्लीज, पेन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से बेटा, आप लोग ठीक हैं? अच्छा बेटा, मुझे प्लीज़ कंफर्म ये करें कि लास्ट टाइम हम लोग वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे थे, तो क्या हमारी वो वाली वर्कशीट कंप्लीट हो गई थी? लास्ट टाइम आई गेस हम लोग पास्ट वाली वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे थे। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है? आप मुझे कंफर्म कर दिएगा कि वही वर्कशीट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर, और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। नहीं कर माइक अभी आएगी। यस, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी कि आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था या हमारी यहाँ तक बातचीत हो गई थी। आप लोग मुझे मैसेज पे रिप्लाई कर सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों के माइक्स ऑफ किए हुए हैं, ठीक है? बट प्लीज़ कंफर्म मी। आप लोग अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ साइट पर ऑप्शन है, वहाँ से आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, और रेज हैंड का एक ऑप्शन है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक हैंड बना हुआ आ जाएगा, इससे मुझे इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? ठीक है जनाब, तो वर्कशीट नंबर 6 रह गई थी हमारी, और वो हमें डिस्कस करनी थी। ये वाली हमने सारी डिस्कस कर ली थी होपफुली। ओके, सो वेयर इज वर्कशीट नंबर 6? यस, देयर इज इट। Okay, so let's begin with this worksheet number 6, and then we'll move on. Okay, so you can, if you have these worksheet, अगर आपके पास ये worksheet है तो आप उसी worksheet पे solve करें, and if you don't have it, don't worry about it. You can actually do it in your own copy. Okay, आप अपनी copy में भी इसे कर सकते हैं, ठीक है? Questions वाला area रह गया था हमारा। This one. Yes, now you can turn on your mics as well. आप mic on कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे ये कंफर्म करें कि क्या हमने के कंप्लीट कर लिया था इन क्लास, और मैंने इसके आंसर्स कंफर्म कर दिए थे। हम उसको काउंट करेंगे जिसके आंसर्स मैंने कंफर्म कर दिए, ठीक है?
Okay, so K is done. L, L and N. हो गया है सर. ठीक है. So worksheet number 6 is remaining now. वर्कशीट नंबर 6 के क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा है कि सबको एक्सप्लेन करने थे. ये आप लोगों ने ये कंप्लीट कर ली है. ये पूरी वर्कशीट आप लोगों ने कर ली है. जिसने कर ली है वो रेज हैंड करें, अपनी स्क्रीन पे क्लिक करें. साइड में 3 बटन्स बने हुए आएंगे. MORE मोड लिखा हुआ होगा, उस पर होगा रेज हैंड का ऑप्शन. उसको क्लिक कर दें अगर आपने पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है तो. ओके, यहाँ मुझे सिर्फ 3 बच्चे दिख रहे हैं. खतीजा, तारिक, फातिमा, मोहम्मद, ताहा. सिर्फ ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट की हुई है. क्या बाकी बच्चों ने अभी भी कंप्लीट नहीं की है? असद. सर ABC रह गया. ओके ABC. ओके ओके, स्टार्ट नाउ, डू इट नाउ. और एक काम करें, वो बच्चे जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि जिनका कंप्लीट है, वो अपने आंसर्स मुझे मैसेज के ऊपर टाइप करके सेंड कर सकते हैं. जिनके कंप्लीट हो गए हैं वो अपने आंसर्स जो हैं मुझे चैट के ज़रिए सेंड कर दें. ठीक है. और जिनका रह गया है वो भी कंप्लीट करें. आपके पास अगर वर्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉपी पे डायरेक्ट आंसर्स लिख लें. नासिर, आपके पास अगर वर्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास एक काम करें, सिर्फ आंसर्स लिख लें किसी जगह पर, किसी पेपर के ऊपर, पीस ऑफ पेपर पे, और बाद में जाके भले आप वर्कशीट के ऊपर लिख लिएगा. और दूसरे बच्चे भी, हो सकता है कोई एब्सेंट हो या किसी के पास वर्कशीट अवेलेबल ना हो, तो वो इसी तरीके से करे. बाद में मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दिएगा जिसके पास वर्कशीट ना हो, तो मैं कुछ ना कुछ तरीके से उन तक वर्कशीट पहुंचाने की कोशिश करूँगा. ठीक है. सर मेरी मिस प्रिंटेड है. आ रही है आपकी, थोड़ा सा बाइक दूर करके कहना और क्लियरली. मेरा मिस प्रिंटेड है सर, मिस प्रिंटेड. अच्छा, मिस प्रिंटेड है आपके पास. ठीक है मुनीब, एक काम जी जी करना, जी. आप जिस ग्रुप में ऐड हो ना व्हाट्सएप के, उसमें मैं भी हम्म. ऐड हूँ, तो आप मुझे एक रिमाइंडर मैसेज कर देना, तो मैं आपको एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो भेज दूंगा क्लास के बाद. ठीक है. प्रिंट आउट जो है वो सही है सर. इंशाल्लाह आपको कैंपस से रिसीव हो जाएगी. जब आपका चक्कर लगे ना कैंपस, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना. ठीक है. जी 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 सर. अच्छा.
अच्छा, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं मेरे पास और सही भी आ रहे हैं आंसर्स, ठीक है। राइट, मोहम्मद ताहा, आपका जो ए है वो तो सही है, ऑलमोस्ट पूरा ही सही है, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही सही है आपका। अच्छा, फातिमा यासिर, आपका भी यस सही है, करेक्ट, ए तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है असद, मैं इंशाल्लाह कंफर्म होते ही आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का ए कंप्लीट हो गया तो क्या हम उसे डिस्कस कर लें, इफ़ यू से, ऑल ऑफ यू। और किसी को भी प्रॉब्लम हो काइंडली मुझे मैसेज पे बता दें, या आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता दें मुझे, मैं उसमें गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपका ए कंप्लीट हो गया तो नाइस। ठीक है, अब ए डिस्कस कर रहे हैं आप लोग, अभी 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दिएगा काम, ए को डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसे सही किया होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा रीचेक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग, आप लोग अपने आंसर्स को मैच करिएगा, ठीक है। Stan Laurel and Oliver Hardy were two of the most popular film comedians of all time. They were born in 1890 and 1892 respectively. Stan Laurel's real name was Arthur Jefferson. He was from England. Oliver Hardy wasn't English, he was from Georgia, USA. Oliver Hardy was not English, he was from Georgia, USA. Laurel and Hardy were in their late 30s when they met. Their first film together was Putting Pants on Flip, 1927. They were funny because they were so different. Laurel was small and thin, Hardy was big and fat. Their most famous films were Way Out West, 1937, and Blockheads, 1938. They weren't. They were not in any serious films, only comedies. यहाँ तक बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई रिपीट करना है मुझे आंसर तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। ओके, एनीबडी? नंबर 2 की तरफ बढ़ जाएं या थोड़ा सा वेट करें?
अच्छा, मैं चाहूँगा कुछ बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, कि उनका अभी तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। खतीजा आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, कबीर आप, मोहम्मद साजिद आप, असमतुल्ला आप, मुझे जल्दी से मैसेज पे रिस्पॉन्ड करें कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है या अभी रहता है। ओके, गुड, ऑलराइट। अच्छा, क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी ट्रिक है, तो होपफुली कि आप लोग को ट्रिक समझ गए होंगे, ठीक है। आपको आंसर्स दिए गए थे, आपने उनके क्वेश्चंस बनाने थे, और क्वेश्चंस में ऑब्वियसली वॉज और वर्ड का इस्तेमाल रखना था आपने, ठीक है। आंसर था पहला इन 1890 एंड 1892 रिस्पेक्टिवली। ये ऑब्वियसली बात हो रही थी स्टैन लॉरेल और ओलिवर हार्डी की बर्थ डेज के बारे में, ठीक है। ओके, सो आपके पास ऑप्शन था कि आप या तो इनके नाम यूज करें या डायरेक्टली दे करके भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसूलन अगर फर्स्ट क्वेश्चन में नाम आ जाए तो सेकंड के अंदर नाम रिपीट नहीं करते। सो मैं दे कह के पुकार रहा हूँ इस चीज को, बाकी अगर आपने नाम लिखा तो नो प्रॉब्लम। ओके, व्हेन वर दे बोर्न, व्हेन वर दे बोर्न, दे से मुराद ओलिवर हार्डी और स्टैन लॉरेल है, ठीक है। व्हेन वर दे बोर्न, सो इन 1890 एंड 1892 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, आर्थर जेफरसन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्टैन लॉरेल? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्टैन लॉरेल? सो आर्थर जेफरसन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, was he from where he was? From where he was? अच्छा, एक चीज को थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना, मैंने अभी बाय मिस्टेक सेंटेंस गलत कहा है। फ्रॉम वेयर वॉज ही, पहले वॉज आएगा और फिर ही आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस मैसेज पे लिख के भेज रहा हूँ, जरा अपने मैसेज बॉक्स देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना वो क्लियर हो जाए। अब देखें, मैंने मैसेज करा है, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब अपने मैसेज बॉक्स पे देखें सब लोग कि फ्रॉम वेयर ही वॉज और फ्रॉम वेयर वॉज ही, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लगाया है सेकंड में। इसका रीजन ये है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के कुछ रूल्स हैं, और सबसे बेसिक रूल ये है कि जब आप सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना होगा आपको, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। क्या मेरी ये वाली बात क्लियर है? ओके, सो आई गेस वो क्वेश्चन वाली बात भी आपको फिर क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपको क्लियर नहीं हुआ है? ओके बेटा, मेरे मैसेज को दोबारा से देखो, और फर्स्ट वाले में देखना मैंने वेयर के बाद सब्जेक्ट यूज किया है और फिर उसके बाद वॉज यूज किया है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट होगा, जबकि सेकंड वाले के अंदर वेयर के फौरन बाद मैंने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया और क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना था इसलिए हमने इसको इस स्टाइल में बनाया है, और ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट प्रोबेबली ओलिवर हार्डी की। वॉज ओलिवर फ्रॉम इंग्लैंड? वॉज ओलिवर हार्डी फ्रॉम इंग्लैंड? तो आंसर होगा नो, ही वॉजेंट, ही वॉज अमेरिकन, ठीक है। नंबर 5, पुटिंग पैंट्स ऑन फ्लिप। अच्छा, what was the name of their first film together? What was the name of their first film
टुगेदर। टुगेदर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों की ये पहली फिल्म थी। इसके अलावा अलग अलग तो इन्होंने कई फिल्म्स की हैं, लेकिन साथ में जो इन्होंने फिल्म की है वो फर्स्ट थी, इसलिए टुगेदर यहाँ पे यूज किया मैंने। ठीक है, फोर्थ वाला दोबारा पूछना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, वॉज ओलिवर हार्डी फ्रॉम इंग्लैंड? वॉज ओलिवर हार्डी फ्रॉम इंग्लैंड? ठीक है। और नंबर 5 था, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर फर्स्ट फिल्म टुगेदर? अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ट्रिकी है। अगर आपने इसका क्वेश्चन ये बनाया है कि व्हाई दे वर फनी, तो ये सवाल नहीं बन सकता इसका। ये सवाल नहीं है, क्योंकि आप खुद आंसर सोचें इसका कि व्हाई दे वर फनी का आंसर ये होगा बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। वो लोग फनी क्यों थे? आप जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ थे। नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आपने अपने सवाल को डिफरेंट तरीके से बनाना होगा। आप लोग मैसेज पर मुझे रिस्पॉन्स दें अपना कि आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि जिसके आंसर में ये आंसर है। नंबर 6 का क्या क्वेश्चन बनेगा? आई एम वेटिंग। आप चाहें तो माइक पे भी बता सकते हैं। ओके लाइबा, आप अपने इस सवाल के आंसर में चेक करो क्या ये जो नंबर 6 में लाइन लिखी हुई है वो फिट बैठ रही है। उन्हें आप भी यही करो, आप अपने क्वेश्चन के आंसर पे इसको चेक करो। अगर ये फिट हो रहा है तो ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या होगा। आंसर है बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, और आपने सवाल बनाना है। अच्छा, 1 मिनट के लिए स्टॉप करें सब बच्चे, 1 मिनट के लिए स्टॉप करें और मेरी बात पे गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि मैं बेसिकली क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए सब स्टॉप करते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आंसर सामने वाले की तरफ से होता है आई एम फाइन। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी एक हम काम कर लेते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो माइक पर मुझे आंसर कर सके, वो माइक ऑन करके मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड करे। वो बच्चा जो मुझे माइक पे आंसर कर सके। कोई भी ऐसा बच्चा जो माइक पर मुझे आंसर कर सके, अपना माइक ऑन कर दें। और मैं कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछने जा रहा है, इट विल बी अ easiest one, I should say, the easiest one. हमजा, आप अपना माइक ऑन करें। जी सर। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर देना। ठीक है, 2 क्वेश्चन करूंगा, सॉरी 2 करूंगा। ओके, हाउ आर यू? जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बाय ग्रेट ऑफ अलमाइटी अल्लाह। व्हाई? व्हाई आर यू फाइन? बिकॉज आई एम फीलिंग वेल। वेरी गुड। ठीक है हमजा, थैंक यू सो मच। अब माइक ऑफ करके अब मेरे पॉइंट को नोट करना आप। सही है, देखिए जब मैंने हमजा से क्वेश्चन किया हाउ आर यू, तो इन्होंने मुझे सिंपल आंसर बताया कि ये कैसे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इनसे पूछा वाई, तो इन्हें वजह बतानी पड़ी, रीजन बताना पड़ा। वाई का जब भी सवाल किया जाता है तो आप उसके आंसर में रीजन देते हैं। ठीक है,
अब आप अपने क्वेश्चन को चेक करो, आपने क्वेश्चन पूछा व्हाई दे वर फनी, तो आपको रीजन बताना था। रीजन में आता कि एक पतला और लंबा सा था, दूसरा छोटे से कद का था और मोटा सा था, ये रीजंस आते। ये लाइन नहीं आती कि बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। इसका सवाल बनना चाहिए था हाउ दे वर फनी। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन। व्हाई आर यू फाइन, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, और बिकॉज आई एम फीलिंग वेल। रीजन आ गया आपके पास, ठीक है। सो देयर आपने क्वेश्चन जो बनाना था वो बनाना था हाउ से, HOW, हाउ, हाउ दे वर फनी। ओके, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात जो है ना बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है WH के अंदर। और हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक है WH का, जो कि हम इंशाल्लाह एक एक्टिविटी के तहत परफॉर्म करेंगे। बट इंशाल्लाह आई इन्फॉर्म यू, दिस इज नॉट फॉर नाउ ऑन, अभी के लिए तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई डू दिस। ओके, सो यहाँ तक कोई कोई प्रॉब्लम? ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, या व्हाई और हाउ वाला मसला अगर क्लियर ना हुआ हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अब सिर्फ ये बचा है फिर। ओके, you just have to solve this by making a question and the answer. मुनीब 6 का क्वेश्चन बता दूं, आंसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन होगा हाउ दे वर फनी, हाउ दे, सॉरी वर दे फनी। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बनना चाहिए नंबर 6 का। और अगर आपने वाई देवर फनी लिखा है या वाई दे वर्ंट फनी लिखा है, तो अगेन इसमें आपने रीजन देना पड़ेगा जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये होगा इसका तरीके का। हाँ, अगर आंसर में ये लिखा होता ना कि वन वॉज बिग एंड इज थिन, समथिंग लाइक दिस, तो फिर आप इसका ये वाई देवर फनी का आंसर क्वेश्चन बनाते, ठीक है। ओके, सो व्हाट अबाउट सी? आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है और आर यू डूइंग इट राइट नाउ? You have 3 minutes to do it, and then we'll talk about it. Okay, you can do it. You have at least 3 minutes. You can solve it. Those who are done can raise their hands. आप रेज हैंड कर दें अगर आपका कंप्लीट हो गया, तो मुझे आइडिया हो जाएगा एक्चुअली कितने बच्चों का हो गया। Okay, so far so good. Still some students are remaining.
ओके बी क्विक बेटा, थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि जोन के ऊपर जो है वो 40 मिनट्स का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लास वाइंड अप हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें ज़रा जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स जनरेट कर लें ताकि मैं इसके आंसर्स को कंफर्म कर दूं, ठीक है। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। Okay, so I'm going to answer it. All right. नंबर 2 से शुरू करते हैं। वन सॉल्व्ड है। ऑल राइट, सो आई बॉट दीज शूज यस्टरडे, वर दे ऑन सेल। अब देखें वो वाली बात जो मैं वहां समझाना चाह रहा था ना, यहाँ आपको मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगी कि वर पहले आ रहा है और दे बाद में आ रहा है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है, और अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए तो आंसर बन जाएगा। अगर लाइन ये होती दे वर ऑन सेल तो ये आंसर होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बनाना था इसलिए हमें पहले वर का इस्तेमाल किया। सो वर दे ऑन सेल क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, यस दे वर ओनली $25। आंसर और क्वेश्चन दोनों चेक कर लें कि क्या डिफरेंस है। एक में वर पहले आ रहे, एक में बाद में आ रही है, तो खैर बड़ा चाइल्डिश सी बात है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब WH आ जाता है साथ में। जब WH आ जाता है ना तो कंफ्यूज होते हैं कि हम सब्जेक्ट पहले यूज करें या बाद में यूज करें। देखिए क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन रहेगा, अपने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना होगा उसका, ठीक है। ओके, सो वर दे ऑन सेल, यस दे वर ओनली $25, ठीक है। नेक्स्ट, वर यू एट होम लास्ट नाइट, वर यू एट होम लास्ट नाइट, और आंसर है नो आई वॉज एट द लाइब्रेरी। नो आई वॉज एट द लाइब्रेरी, ठीक है। वर यू एट होम लास्ट नाइट, नो आई वॉज एट द लाइब्रेरी, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 4, वर द गेस्ट लेट फॉर द पार्टी, वर द गेस्ट लेट फॉर द पार्टी, नो दे वर ऑल ऑन टाइम, नो दे ऑल वर ऑन टाइम, यूं भी सही है। वर पहले लगा दिया तब भी ठीक है, ऑल पहले लगा दिया तब भी ठीक है, दोनों में आंसर आपके सही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। बाय द वे इट्स रियली यूनिक थिंग, आई गेस वो आजकल उसमें दिखाते हैं ना, देयर आर लॉट्स ऑफ मीम्स अबाउट पैरेलल यूनिवर्स, सो आई गेस दिस फोर्थ वन इज पैरेलल यूनिवर्स। ऑल गेस्ट केम ऑन टाइम, सारे मेहमान वक्त पर आ गए, ऐसा पाकिस्तान में आई एम श्योर कभी नहीं होता। बल्कि हमारे यहाँ उल्टा ये होता है कि जो भी टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले का बता दिया जाता है ताकि 1 घंटे बाद लोग टाइम पर ही आ जाएं। मोस्टली उस पर भी लेट आते हैं लोग। सो वी पाकिस्तानीज आर माशाल्लाह परफेक्ट इन एवरीथिंग, प्लानिंग एट लीस्ट। ओके, सो यहाँ तक हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे आंसर करें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? अच्छा, मैं आपको अच्छा मुझे प्लीज़ ये कंफर्म करें कि अगर मैं आपको इसी स्क्रीन पे वर्कशीट शो करूं तो क्या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? अगर मैं आपको इसी तरीके से वर्कशीट शो करूं तो क्या आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका? ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। फिर तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अगर किसी बच्चे का कोचिंग फिजिकली जाना पड़े, जैसे कोई नोट्स लेने के लिए या फीस वगैरह सबमिशन के लिए अगर जाना पड़े आपको, तो आप वहाँ से ये बोलकर ये वाली वर्कशीट जो इस वक्त आपके सामने है रिसीव कर सकते हैं कि सर आमिर के वर्कशीट पेपर्स में से ये वाली वर्कशीट हमको दे दें, तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है।
ओके लाइबा बेटा क्वेश्चन कीजिए आप प्लीज. Okay, by Adobe I can send you this. That's great. Okay, so I'll inshallah do something and try to get this one, the Adobe one, and inshallah I'll send it to you. Thank you, Abira. Thank you. सेकंड में वन के बाद कॉमा लग सकता है. सेकंड कौन सा? मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ नहीं. अच्छा एक काम करते हैं. ओके आई विल सी एंड देन आंसर यू. ओके आप लोग फिलहाल तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें. वर्कशीट नंबर 1 हम कल ये वाली वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, बहुत इजी है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही शी इट वी दे. इनके साथ इनमें से कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए? जैसे कैट एंड हॉर्स के साथ दे यूज होगा. इसी तरीके से बाकी सब में और क्या यूज होगा ये आप लोगों ने सॉल्व करना होगा. ठीक है, ये तकरीबन 3-4 पेजेस की वर्कशीट है. ये प्रिंट आउट आपके कोचिंग में अवेलेबल है. अगर किसी का चक्कर लगे तो वो जाके मिस फिज़ा से रिसीव कर सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा ताकि मिस फिज़ा को आप दिखा सकें और रिसीव कर सकें. ठीक है, उनको लाजमी बता दिएगा कि सर आमिर ने वर्कशीट पेपर्स रखवाए हुए थे, उनमें से ये एक है. ठीक है, ओके. सो वेल क्वेश्चन आया था 25 से. बेटा इसमें आपका क्वेश्चन था, आप तो पूछना चाह रही थी. ओके 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 वेट. वर्कशीट नंबर 6 में था आपका क्वेश्चन. अच्छा लाइबा आप ज़रा गौर से देखना. आप जो पूछना चाह रही हो ना उसमें क्या करना है आपको. ठीक है, अगर आप यस के साथ कॉमा लगाना चाहें, चाहें का ऑप्शन नहीं है, लगाना ही है. यहाँ पर ये जितने आंसर्स हैं, इधर जितने भी आंसर्स हैं, इन सब के साथ यस लगाना ही है आपको. मतलब यस फिर कॉमा और फिर देन यू कैन कंटिन्यू योर आंसर्स. ओके क्लियर? Okay beta, so inshallah we are going to continue tomorrow. Our time is almost over. Take care of yourselves and remember me in your prayers. Take care everyone. Allah Hafiz.